नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह तोमर। भारत पाकिस्तान वॉर के बाद हुए सीज फायर के 39 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम हवाई दावों को खारिज किया। ट्रंप के साथ हुई फोन कॉल की बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर हुआ था और अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था। साथ ही मोदी ने ट्रंप के ट्रेड डील वाले जो प्रेशर को सिरे से खारिज कर दिया और पाकिस्तान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दो टूक लहजे में बता दिया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और गोली का जवाब अब भारत गोले से देगा। 35 मिनट तक मोदी और ट्रंप ने क्या क्या बात की, कैसे मोदी के इस प्रहार से ट्रंप के साथ साथ विपक्ष के झूठ की भी हवा निकली है, पूरा विश्लेषण हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सीज फायर पर ट्रंप के दावों की मोदी ने हवा निकाल दी। मोदी ने साफ कर दिया, मध्यस्थता ना स्वीकारा ना ही स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने किया कॉल, पीएम मोदी ने की बात। 35 मिनट की बात में पाकिस्तान का हुआ हिसाब। मोदी ने ट्रंप को भी बता दिया, गोली का जवाब अब गोले से ही मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के जिस सीज फायर वाले दावे को लेकर विपक्ष पिछले एक महीने से ज्यादा से मोदी सरकार पर हमलावर था, राहुल गांधी के जिस सरेंडर वाले बयान पर सियासी बवंडर मचा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान से कांग्रेस के इन सारे झूठे दावों की हवा निकाल दी। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने 10 मई को सीज फायर के लिए हाँ की थी और इसमें अमेरिका या फिर किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं था। 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई और इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से अटैक भारत पर किया उसके लिए संवेदना व्यक्त की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और ना ही भारत कभी भी कोई मध्यस्थता स्वीकार करेगा। पाकिस्तान के जो भी द्विपक्षीय संबंध भारत के साथ में है उन पर जो फैसले लेने का निर्णय है सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा और उनकी इसी बातचीत की जानकारी विक्रम मिस्री ने साझा करते हुए बताया कि भारत ने कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। पीएम मोदी ने ट्रंप से दो टूक लहजों में कहा कि मध्यस्थता पर अमेरिका से भारत की कोई बातचीत नहीं हुई थी। मध्यस्थता ना स्वीकारा है और ना ही स्वीकार करेंगे। आतंकवाद के बीच भारत किसी भी ट्रेड डील का सहारा नहीं लेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी उस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई थी। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात कनाडा में G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। इजराइल और ईरान तनाव के कारण ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनसे करीब 35 मिनट तक बातचीत की। इसी दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को लेकर भारत का स्टैंड साफ कर दिया और ट्रंप को भी दो टूक ये बता दिया कि अब गोली का जवाब गोले से मिलेगा। इससे 3-4 बड़े मैसेज जाते हैं। सबसे पहले दुनिया को बड़े कड़े शब्दों में कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जॉइंटली हर एक को कार्रवाई करनी है। कंडेमनेशन इज नॉट गुड इनफ।
दूसरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी प्रकार की कोई मीडिएशन हिंदुस्तान ना एक्सेप्ट करेगा, ना मीडिएशन हुई है और ना ही हमने किसी की मदद मांगी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का ब्लफ था, कैटेगोरिकली ब्लफ को उन्होंने कॉल किया इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने। तीसरा, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग मैसेज भेजा हमारी अपनी ऑपोजिशन को, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के आगे झुके, उन्हीं के प्रेशर से आके हमने सीज फायर किया। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आए दिन डोनाल्ड ट्रंप उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहे थे। चौथा जो है, बाय रिफ्यूजिंग टू गो टू वाशिंगटन, उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हिंदुस्तान एक ग्रोइंग सुपर पावर है, इसका स्टेचर है और अपने हितों को निगाह में रखते हुए हम तमाम फैसले को लेते हैं, न कि अमेरिका के हित को लगाए। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानता है। भारत अब आतंकवाद को युद्ध के रूप में ही देखता है। पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ट्रंप की इस टेलीफोनिक बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसके बारे में देश को जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। मोदी और ट्रंप के बीच जहां भारत के ऑपरेशन सिंदूर और आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर बातचीत हुई, वहीं इजरायल ईरान युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी मोदी ट्रंप के बीच चर्चा हुई और दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए रूस यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए। विदेश सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या आप कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पहले से तय कार्यक्रमों के कारण पीएम मोदी ने इससे असमर्थता जताई। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करें, जिसके बाद क्वाड की अगली बैठक के लिए पीएम मोदी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने जिस तरह से 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन सैन्य बेस को तबाह और बर्बाद किया और फिर 10 मई को पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर के लिए हाँ कर दी। उसके बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल भारत की ओर से सीज फायर का ऐलान करने से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया था, जिस पर बवाल मच गया। ऐसे में पीएम मोदी ने जिस तरह से ट्रंप से बातचीत में कहा कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, उसने कांग्रेस के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बयान दिया।
उन्होंने अमेरिकी रीडआउट का एक पोस्ट दिखाया और दावा किया कि ट्रंप जो कह रहे हैं और जो विदेश सचिव कह रहे हैं उसमें फर्क है। बाद में बीजेपी ने जयराम रमेश को घेरते हुए इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका का जो रीडआउट वो दिखा रहे हैं वो पुराना है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, जयराम रमेश ने जनवरी 2025 के एक पुराने अमेरिकी रीडआउट का हवाला दिया है, जबकि कोई नया आधिकारिक अमेरिकी बयान अभी मौजूद नहीं है। अपने इसी बयान को लेकर जयराम रमेश ने माफी मांगी। जयराम रमेश ने कहा, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे एक गलती हुई और मैंने उसको तुरंत सुधारा। 37 दिन बाद आपने फोन किया, वो भी फोन पर आपने बात की, फोन किया, तो अभी देखना है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या बयान आता है, वो अलग से बात है। पर अब के लिए जो विदेश सचिव ने कहा है हम उसी को मानकर आगे ले चलते हैं। तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, यही बात कहें विपक्ष के नेताओं को। अब तो विशेष सत्र की कोई गुंजाइश नहीं है, वो 21 जुलाई को है, फिर भी हम मांग करेंगे। पर सर्वदलीय बैठक तो अभी एक दिन के नोटिस में बुलाया जा सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा, वही बात दोहराइए ना, उसी पर चर्चा कीजिए। इससे आप क्यों भाग रहे हैं? देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निरंतर हमारी सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एमईए के ऊपर विश्वास नहीं किया, या कभी न कभी पूछे कितने जहाज गिरे, या फेक न्यूज फैलाने का प्रयास किया कि कोई थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में यूएस प्रेसिडेंट के साथ में ये स्पष्ट कर दिया और उनके साथ बायलैटरल 35 मिनट की उसमें स्पष्ट कर दिया बातचीत में कि कोई तीसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी, पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर भारत से भीख मांगी कि किसी भी तरीके से आप इसको रोको, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को की गोली का जवाब गोले से दिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी एग्री किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, भारत की सरकार के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, तो इन सबसे यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। दरअसल इंटरनेशनल फेक न्यूज फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी आज इस तरीके से अलग थलग बढ़ चुकी है कि उसका काम यही है कि सुबह उठो और झूठ फैलाओ। इधर ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका अननेसेसरी हमारे मसाइल में कूदने और उनको उलझाने की फिराक में रहता है। सवाल ये है कि इससे पहले क्यों वो भारत से खौफ में रहता था या डिस्टेंस बना के रहता था, और इससे पहले भी हमारे पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हुए तो उसने दबाव की पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की थी मिसेस इंदिरा जी के ज़माने में, लेकिन उन्होंने किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया था। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप जी का ये हाल आ गया है कि फ़ोन पे बात कर लेंगे। वाह, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से फ़ोन पर बात कर लेंगे, ये अपमान है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पुराने अमेरिकी रीडआउट को दिखाने को लेकर तो माफी मांग ली, लेकिन मोदी सरकार पर कांग्रेस का प्रहार जारी रहा। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ट्रंप को 2 टूक लहजों में कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में कोई अमेरिका का रोल नहीं था, उसके बाद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां शांत हो जाएंगी। लेकिन ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश होने के बावजूद विपक्ष की मोदी विरोधी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत को कूटनीति में ट्रिपल झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी सीज फायर की पुष्टि की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गाहे बगाहे कहते रहे कि उन्होंने ट्रेड का हवाला देकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत को कूटनीति में ट्रिपल झटका लगा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात, यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरिल्ला का पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल करना और ट्रंप के मध्यस्थता वाले 14 बार किए गए दावों को लेकर हमला बोला, जिस पर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर भारत की विदेश नीति को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा, आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है, कोई भी झूठ उस सच्चाई को कम नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को
आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से है। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले हमारे यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष हैं माइकल कुरिला, उन्होंने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व, असाधारण, फिनोमिनल शब्द का इस्तेमाल किया था। वो साथी है, असाधारण साथी है, जो काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के मुकाबले में जो अभियान चलाया जा रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं आतंकवाद की जिम्मेदार पाकिस्तान है, परपेटरेटर हैं, उनको पार्टनर आप बना देते हैं। ये भी हमारी कूटनीति के लिए झटका है। बात भी हमने नहीं देखी थी, जिसके चलते पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को डायरेक्टली फ़ोन किया। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप साहब ने ट्रेड का इस्तेमाल करते हुए सीज़फायर करवाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि ट्रेड के बारे में पूरे ऑपरेशन सिंदूर में कोई बातचीत नहीं हुई और आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उल्टा आज तो एक नया डॉक्ट्रिन स्थापित हुआ है कि गोली का जवाब गोले से। एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने की जो क्षमता है उसका भी परिचय मिला। पर कांग्रेस पार्टी बार बार सेना के खिलाफ, भारत की सैन्य शक्ति के खिलाफ ये टिप्पणी इसलिए कर रही थी क्योंकि आज ये आईएनसी नहीं बल्कि पीएनसी बन चुकी है, पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस। और राहुल गांधी एलओपी नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की तरह बात करते हैं। आज कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके एक के बाद एक जो झूठ उजागर हुए हैं उसका पर्दाफाश हुआ है। क्या मोदी विरोध में उतरते उतरते देश की सेना विरोध में आप उतर गए? साफ स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में, किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं चाहता। इस बात से बिल्कुल साफ ये हो गया जो विदेश सचिव साहब ने बयान दिया है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां जो बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने पे जो बीच बीच में कुछ कुदक करके अपने बयान देते थे, तो ये उनका मुंह बंद हो गया है। वो साफ तौर पे सुन लें कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे G7 सम्मेलन से संबंधित मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप जी की 40 मिनट तक टेलीफोन वार्ता पर विदेश सचिव के बयान से पूरा पूर्णविराम लग गया है, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जिसे मुद्दा बना करके बीच बीच में कह रहे हैं। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर 13 बार इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। हालांकि भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्रंप के दावों को खारिज किया और साफ तौर पर कहा कि संघर्ष विराम में किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप के दावों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं का कहना था कि पीएम मोदी ट्रंप के आगे झुक गए। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पिछले कुछ समय से सियासी बवाल मचा हुआ था। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं
आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है, पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने देश भर में घूम घूमकर सेना का शौर्य वंदन किया। उन्होंने हर मंच से पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को चेतावनी दी कि अगर अब आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी मध्यस्थता पर कोई बयान क्यों नहीं देते। और अब जब पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ही साफ साफ कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, उसके बावजूद विपक्ष की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि जरूरी ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ट्वीट करके ये कहें कि उन्होंने पहले जो कहा था वो अब वापस लेते हैं। वहीं सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद सामने आकर क्यों नहीं बताते कि असल में क्या हुआ था। जबकि आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को एक एकीकृत संदेश भेजने की मांग की। जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष देश और सेना का अपमान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने 14 बार कहा, क्या ट्रंप ने ये खंडन किया? क्या व्हाइट हाउस से ये खंडन आया है? ये झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी करते हैं प्रधानमंत्री, आदतन झूठ बोलते रहते हैं। और दूसरी बात है कि इन्हें क्या जरूरत थी जाने की? G7 के परमानेंट मेंबर भी नहीं है। वही ट्रंप जाकर के फिर से बेइज्जती कर दिया भारत की कि चाइना और रसिया को मेंबर होना चाहिए था, इंडिया के लिए नहीं बोला कि परमानेंट मेंबर इंडिया G7 का हो। तो क्या अपमान वाली बात नहीं है? तो जो मोदी जी हैं, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए 8 पार्टी मीटिंग और पार्लियामेंट सेशन से भाग क्यों रहे हैं? मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर, सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्पररी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीजों पर। मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, ना कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। विपक्ष के लोग एक प्रकार से राजनीतिक चेतना शून्य हो चुके हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को यही कहना पड़ा कि वो लंगड़े घोड़े और नाचने वाले घोड़े। अब कुछ लोगों का बयान आता है तो संशय मन में ये आता है कि लंगड़े घोड़े की प्रवृत्ति वाले लोग शायद नाचने घोड़े वाले प्रवृत्ति में आना चाहते हैं, और नाचने वाले घोड़े की प्रवृत्ति राहुल जी के
अनुसार जो है वो रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप होते हैं। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री पर, अब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेता पर नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर देश के प्रधानमंत्री पर अगर आप टिप्पणी करते हैं तो आप सीधा सीधा आप देश को चुनौती दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के साथ पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात दिखाई, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भी पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। साथ ही जिस भीख में मिले पैसों का पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने पर खर्च करता है, अब उसे भी बंद करवाने की मुहिम में भारत जुटा हुआ है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक आतंकी फंड पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने 16 जून को पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए FATF ने कहा कि इस हमले जैसी घटनाएं बिना वित्तीय सहायता और आतंकवादी नेटवर्क में बिना फंडिंग के संभव नहीं है। भारत लंबे समय से FATF से मांग कर रहा है कि आतंक परस्त पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए और FATF के इस बयान के बाद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।